बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 6.5 है जिसमें स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन कर्व्स। ये बेसिकली पोलर कर्व्स हैं। पोलर कर्व्स की हम ग्राफिंग जो है वो करना चाहते हैं, जिसमें ये r = 2 sin थीटा, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मौजूद है। इसके लिए हमने डिफ़ाइन किए थे कुछ स्टेप्स जो है वो डिफ़ाइन किए थे। उन तमाम स्टेप्स को बारी बारी हम जो है वो करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो थी वो हमने सिमेट्री को चेक करना है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट जो है वो वाई एक्सिस, और सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, या पोलर की ज़बान में बात करें तो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, और सिमेट्री अबाउट द पोल। तो पहले हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है जी, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन के अबाउट जो है वो सिमेट्री हमने रिप्लेस करना है किसको, आर थीटा को आर माइनस थीटा से। ठीक है, आर थीटा को किस में रिप्लेस करना है, आर माइनस थीटा से। तो रिप्लेस करें तो r = 2 साइन माइनस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन, नॉट सिमेट्रिक अबाउट द, नॉट सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। ये हमें पता चल गया कि इनिशियल लाइन के दोनों तरफ एक जैसी जो है वो कर्व जनरेट नहीं होती। इसके बाद जो है वो सेकंड है। सेकंड में हम क्या देखेंगे कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्री को चेक करना हो तो वो स्टूडेंट्स आर थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आर माइनस थीटा में। आर थीटा को किस में रिप्लेस करना है, माइनस आर माइनस थीटा से रिप्लेस होगा। तो ये माइनस आर = 2 साइन माइनस थीटा, आर = ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, -2 साइन थीटा के, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये दोबारा जो है वो वही चीज़ आ गई है। इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये कर्व वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो एक कर्व भी जो है वो ड्रा कर लें तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा ये है सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री को जो है वो चेक करना है। उसमें हमारे पास ये था कि हम रिप्लेस करेंगे आर थीटा को माइनस आर थीटा से। आर थीटा को किससे, माइनस आर थीटा से रिप्लेस करें तो नो चेंज आनी चाहिए। तो माइनस आर = 2 साइन थीटा, नॉट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये एक बात तो हमें सिमेट्री के हवाले से अबाउट द इनिशियल लाइन, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट द ओरिजिन, वो हमें जो है वो पता चल गया। ठीक, फिर ये हमने चेक करना है कि पोजीशन ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व। क्या चेक करना है, पोजीशन ऑफ द पोल, पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व, कि क्या पोल कर्व पे लाई करता है या नहीं करता। और उसके लिए हमने क्या करना था, आर को जो है वो स्टूडेंट्स 0 के इक्वल जो है वो पुट कर देना है। आर को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। तो वहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आर किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा के। तो पुट आर = 0। तो ये 2 साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से साइन थीटा = 0।
तो थीटा किसके इक्वल आएगा, वो ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब थीटा ज़ीरो आ गया है r इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, तो कर्व पासेस थ्रू द पोल। इसका भी हमें पता चल गया कि कर्व जो है, कर्व पासेस थ्रू द पोल। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम क्या करेंगे, एक टेबल को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और टेबल को कंस्ट्रक्ट करके जो पोलर ग्राफ है उसके ऊपर जो है वो हम इसके ग्राफ को जो है वो कंस्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स ये था कि हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें। तो टेबल में तमाम ग्राफ्स के लिए जो कंस्ट्रक्ट करूँगा उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस लेके 15 डिग्री का जो है वो डिफरेंस लेके चलूँगा। तो ये मैंने टेबल जो है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दी हैं। अब हमारे पास ये देखें कि हमने ये बात की थी पोलर के अंदर कि ये जो r की वैल्यू है ये बेसिकली जो है वो सर्कल्स हैं, और जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है ये क्या हैं, ये लाइंस हैं पासिंग थ्रू दी पोल्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो है वो ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब उसके लिए हम सबसे पहले पोलर ग्राफ पेपर बना लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो है वो क्या होगा, ये पोल होगा, ये इसका क्या है, ये पोल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यूज़ अगर मैं बनाऊं, और r की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करें मैं अगर इसकी वैल्यू को लेके चलूं तो ये इस तरह जो है वो हम कंसंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो इसके जनरेट कर सकते हैं। इसके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कंसंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। आप कंपास की मदद से ये सर्कल्स हैं वो लगा लें तो ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा, एग्जैक्ट रिज़ल्ट जो है वो आएगा। डेफिनेटली जब आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो उस तरह का एग्जैक्ट रिज़ल्ट जो है वो बनना फिर जो है वो मुश्किल होगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कंसंट्रिक सर्कल्स लगा लिए। इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, इसको अब थीटा की वैल्यूज़ भी जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहले मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो मैं ये करता हूँ पॉइंट, ये जो है वो 1 2 3 4, इस वैल्यू को जो है वो मैं क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ, 1 2 3 4, और इस वैल्यू को मैं 2 कह देता हूँ। यानी कि मैंने 1 के 4 पार्ट्स बना दिए। ये 0.25 है, ये 0.5 है, ये 0.75 है, और ये 1 है। इसी तरह जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 1.25 1.5 1.75, और ये जो है वो क्या है, 2 है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से आप जो है वो इसके तकरीबन जो है वो 3 पोर्शन करें। इसके क्या करते हैं हम 3 पोर्शन जो हैं वो कर लेते हैं, ये 1 ये 2 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो अब एंगल आ गए हैं ये किसकी डिवीज़न पे आ गए हैं, ये 30-30 की जो है वो डिवीज़न पे मौजूद हैं। ठीक है, ये अभी जो है वो किस डिवीज़न पे हैं, ये 30 की डिवीज़न पे हैं। फिर 15 पे करना है तो इसको आप जो है वो मज़ीद क्या करना होगा, इसके मिड पे जो है वो लगा दें। तो ये अब एंगल जो है वो किस में चले जाएंगे, ये स्टूडेंट्स आपके 30-30 के एंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे, 15-15 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। 30 को मज़ीद हमने 15 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अब एंगल, ये हमारे पास जो है वो थीटा इज़ इक्वल टू 0 है, ये लाइन थीटा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री है, ये थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री है, ये थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री है, ये थीटा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 65 डिग्री है, और ये जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू 75 डिग्री है, ये थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है, फिर ये थीटा इज़ इक्वल टू 105 डिग्री है, ये थीटा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री है, ये थीटा इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, थीटा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री, और फिर थीटा इज़ इक्वल टू 165 डिग्री, और ये थीटा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो थीटा जो हैं ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं।
ठीक है। तो ये हमने लाइंस जो हैं वो ड्रा कर ली और हमारे पास ये जो कंसंट्रिक सर्कल्स हैं ये आर की वैल्यूज़ हैं। अब हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को, पॉइंट बेसिकली क्या होता है, आर थीटा है, तो आर और थीटा की वैल्यू को हमने मार्क करते जाना है। ये भी हमें पता है, सिमेट्री से हमने पहले ये देखा कि ये अबाउट वाई एक्सेस सिमेट्रिक है, यानी कि इस वाई एक्सेस के अबाउट जो कर्व बनेगी वो एक जैसी बनेगी। बहरहाल ये है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स वो ज़ीरो है। इसके बाद जो है वो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है। इस लाइन के ऊपर आपने सर्कल को कहाँ पे कट करना है, 0.51 के, तो ये स्टूडेंट्स ये वाली जो है वो वैल्यू इसकी बन जाती है। फिर 30 के ऊपर जो है वो 1 आ जाता है। 30 के ऊपर ये 1 वाला सर्कल है, 30 के ऊपर ये 1 वाला जो सर्कल है इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। फिर 45 के ऊपर जो है 1.41 वाला जो है वो तकरीबन ये 1.5 वाला सर्कल आ रहा है, ठीक है, 45 के ऊपर, तो ये यहाँ कहीं जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है वो 60 के ऊपर 1.7 है, तो ये वाला सर्कल बनेगा 60 के ऊपर, तो ये तकरीबन जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 75 के ऊपर जो है 1.93 है, 1.93, यानी कि ये 2 के करीब जो है वो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो है ये आपके पास जो है ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बाकी सिमेट्री की बुनियाद पे हम इधर भी जो है वो उसी तरह ही पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर देंगे, ठीक है। किस बुनियाद पे, सिमेट्री की बुनियाद पे हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको जो है वो मार्क कर देते हैं। ये वाली लाइन जो है यहाँ कहीं आएगी और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा। इधर जो यहाँ पे था ये 0.5 और इसके बाद ये वाला जो है वो सर्कल है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो तकरीबन पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आप जो है वो क्या करोगे, इससे आप लोगों ने मार्क कर लेना है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा जो है ना वो आप, अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों ने जो है वो स्टूडेंट्स क्या किए, इस तरह जो है वो मार्क कर लिए। तो ये आप लोग जो है वो देख रहे हैं कि ये तकरीबन जो, अगर आप एग्जैक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, ये एक हमारे पास जो है वो सर्कल है। ये क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। और ये सर्कल पोल में से पास हो रहा है, ये सर्कल क्या है, पोल में से पास हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेड पेंसिल से एग्जैक्ट ये सर्कल्स बनाएं और एंगल्स भी जो है वो आप डी को रख के, वो डी रख के आप जो है स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी सही जो है वो डिफ़ाइन करें। फिर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स विच इज़ द ग्राफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1, क्योंकि ये डायामीटर बनता है, ये क्या बनता है, ये डायामीटर बनता है। तो इसका डायामीटर जो है वो 2 है, तो रेडियस किसके इक्वल आएगा, 1, ठीक है। तो विच इज़ द ग्राफ ऑफ द सर्कल, विच इज़ द ग्राफ ऑफ द सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है। अब आप ये देखो, तो ये जो इस लाइन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट ये कर्व जो है वो क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है। ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। तो इस तरह r इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास जो कर्व है ये एक सर्कल को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।